हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पॉलीसाइफोनिया की क्लास, रोडोफाइसी के कुछ करैक्टर, मेन करैक्टर हमने डिस्कस किए थे, और पॉलीसाइफोनिया का क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन थी पॉलीसाइफोनिया की रोडोफाइसी, फ्लोरिडी इसकी सब क्लास थी, ऑर्डर था सिरामिनेल्स, फैमिली रोडोमिलेसी, एंड इसका जो जीनस पॉलीसाइफोनिया, या और इसकी जो फैमिली थी पॉलीसाइफोनेसी और जीनस इसका पॉलीसाइफोनिया। अब हम बात करेंगे कि इसका जो मेन है कि कैसा पॉली, मतलब पिछले उसमें हमने यही बताया था, जैसा इसका नाम है पॉलीसाइफन मतलब बहुसाइफनी। जो एल्गी है बहुसाइफनी मतलब बहुत सारे साइफन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ थैलस। तो ये जो थैलस है, इसमें अगर हम पिछला अगर आपको कुछ याद है तो इसमें बताया था आपको कि जो ऑर्डर है सिरामिनेल्स, इसमें 160 जेनरा और 900 स्पीसीज रिपोर्ट की हैं जो कि समुद्र में पाई जाती हैं। इसमें जो थैलस है मल्टी एक्सल और यूनी एक्सल तरह के इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो प्लांट हैं, इसमें टेट्रास्पोरोफाइट होते हैं जिसमें टेट्रास्पोर्स बनते हैं, टेट्राड होते हैं, और इसके में जो है मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो गिम्नोब्लास्ट और वो अलग अलग के सेल्स। और एक मेन जो बात बताई थी पिछली क्लास में कि इसमें जो मोटाइल सेल्स मतलब कि फ्लैजला नहीं पाए जाते इस क्लास के अंदर। अब हम है पॉलीसाइफोनिया, तो क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। अब है कि इसका कहाँ कहाँ ये मिलता है या कहाँ इसका हैबिटेट है। तो पॉलीसाइफोनिया की कम से कम 150 स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो कि सभी समुद्र में पाई जाती हैं। इनकी मतलब मेरीन हैं स्पीसीज़ हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया पेरुसेलिएसिया, पॉलीसाइफोनिया आर्सियोलेटा, पॉलीसाइफोनिया जो है पॉलीसोनिया जो ऑर्सिलेटा हैं, ये बड़े आकार की एल्गी हों और एपिफिटिक रूप में पाई जाती। अगर आपको पता है एपिफिटिक मतलब ऐसी एल्गी जो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट के ऊपर ग्रो करती है। जो पॉलीसाइफोनिया फेजिस्टेजिडा जो हैं वो हैं सेमी पैरासिटिक मतलब अर्ध परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। कुछ स्पीसी पॉलीसाइफोनिया जैसे कि पॉलीसाइफोनिया इलोंगेलेटा है, वो एक लिथोफिटिक स्पीसीज है। अगर आपको याद है जब हम हैबिटेट डिफरेंट टाइप की हैबिटेट पढ़ रहे थे, आपको याद है 3 तरह के काफ़ी तरह के अनयूजुअल हैबिटेट में था, एक वर्ड था लिथोफिटिक एल्गी। वो लिथोफिटिक एल्गी हैबिटेट था कि जो समुद्र के किनारे चट्टानों पाई जाती हैं उनके ऊपर अगर कोई एल्गी ग्रो करती है तो वो लिथोफिटिक कंडीशन कहलाती है हैबिटेट की। तो जो पॉलीसाइफोनिया की कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा, ये जो स्पीसीज कुछ हैं ये लिथोफिटिक स्पीसीज कंडीशन में ग्रो करती हैं, हैबिटेट पे पाई जाती है। और वैसे समानता जो है पॉलीसाइफोनिया की स्पीसीज जैसे कि प्लेटिकार्पा हैं, पॉलीसाइफोनिया फेरलिसा हैं, ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि भारतवर्ष के पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर समान रूप से ग्रो करती हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया के थैलस स्ट्रक्चर की, कि जो पॉलीसाइफोनिया की जो थैलस है कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, कहाँ इसको अगर देखें तो पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है वो वायलेट या रेड कलर का गुच्छों में पाया जाता है, ग्रुप में पाया जाता है, जिसमें कि मल्टी एक्सल बहुसाइफोनी स्ट्रक्चर है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है गुच्छे के रूप में। इसमें ब्रांचेस काफ़ी निकली होती है और पैनल बहुवर्षीय होते हैं, मतलब एक थैलस जो है वो काफ़ी उसमें होते हैं। यहाँ पर हेट्रोटाइकस टाइप की ब्रांचेस पाई जाती हैं। इसमें फिलामेंट अगर स्ट्रक्चर देखें इसका तो जो फिलामेंट यहाँ पर दिख रहा है यहाँ आपको, तो हेट्रोटाइकस टाइप की ब्रांचेस पाई जाती है। हेट्रोटाइकस टाइप का वर्ड भी आपको याद होगा कि ऐसा ब्रांच सिस्टम जिसमें 2 तरह की ब्रांच पाए जाए, एक तो इरेक्ट
और दूसरे प्रोस्टेट सिस्टम। ऐसा थैलस जिसमें कि दोनों ही ब्रांचेस पाई जाएं, इरेक्ट मतलब खड़ी हुई ब्रांचेस, और दूसरे नीचे तरफ के फैले प्रोस्टेट, तो वो कहलाती है हेटेरोटाइकस टाइप की ब्रांचिंग। तो दोनों तरह की इस तरह की ब्रांचेस इसमें पाई जाती हैं। तो थैलस कैसा हुआ इसका, हेटेरोटाइकस टाइप की ब्रांचेस मतलब सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर। दूसरे इसमें जो है राइजोइड्स, अनेक प्रकार के यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं डिस्टल एंड पर पाए जाते हैं और वो लोब्ड होते हैं, और जो कि अच्छी तरह से प्लांट को चिकअप इसको उस पर, ये देखिए यहाँ पर इस चित्र में दिख रहा है, ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। और ये थैलस को मतलब जो पॉलीसाइफोनिया का थैलस है, इसको किसी भी सब्सट्रेट से अच्छी तरह से चिपकने का या अटैच होने के लिए सहायता करता है। इसका प्रोस्टेट सिस्टम में बहुत सारे जो है इरेक्ट से के बाद में जो ब्रांच जो प्रोस्टेट लगी हुई होती है, इसमें से बहुत सारे इरेक्ट ब्रांचेस निकली रहती हैं, जो मेन एक्सेस और मेन एक्सेस से वो लेटेड ब्रांचेस की काफ़ी ग्रो करती रहती है, काफ़ी सारी ब्रांचें को लगी रहती है। मेन इसमें क्या होता है, मेन एक्सेस में जो है एक सेंटर साइफन होता है, सेंटर साइफन मेन एक्सेस होता है, और फिर इसमें ये मेन एक्सेस में सेंटर साइफन लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेरी सेंटर केंद्रीय साइफन के सेंटर का साइफन कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है। केंद्रीय एवं जो पेरी केंद्रिक साइफन की सेल्स हैं आपस में पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। आपस में जो सेल्स हैं वो पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। मेन एक्सेस पे दो प्रकार की लेटरल ब्रांचिंग का या ट्राइकोब्लास्ट कह सकते हैं शॉर्ट ब्रांचेस निकलती है। एक तो लघु शाखाएं निकलती हैं, दूसरी दीर्घ शाखाएं ब्रांचेस निकलती है मेन एक्सेस से। जो मेन एक्सेस से अगर ब्रांच दो निकलने के लिए जो है एक शॉर्ट ब्रांचेस, और उनको या तो ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, और जो लॉन्ग ब्रांचेस निकलती हैं। जो ट्राइकोब्लास्ट है ये शाखाएं मेन एक्सेस से सर्पिल क्रम में निकलकर यूनिएक्सियल होती है, और इनमें पेरी केंद्रीय साइफनों का अभाव होता है। इनमें किसी तरह का ट्यूब ज़्यादा साइफन लाइक स्ट्रक्चर्स में नहीं होते, सिंगल लेयर होती है, इनमें सिंगल साइफन ही होता है, और इसमें पिगमेंट की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। इनमें जो है पिगमेंट की मात्रा भी काफ़ी कम पाई जाती है, और ये जो है बाद में जो है काफ़ी जो बहुत सारे जो बहुवर्षीय जातियों में इसमें शाखाएं जो ऋतु होती है शरद ऋतु में ये गिर जाती है, और वसंत ऋतु जो होती है इनमें ये फिर से ये ग्रो कर जाती है। इन्हीं शाखाओं के ऊपर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो निर्माण होता है, और कुछ इसमें जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्राइल ब्रांचेस भी होती हैं। इन्हीं ट्राइकोब्लास्ट जो छोटी ब्रांचेस हैं यहाँ पर ये साइड में दिख रही है, यहाँ पर यही जो ब्रांचेस हैं इनमें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेवलप होते हैं, और जिनमें नहीं डेवलप होते हैं वो स्ट्राइल ब्रांचेस कहलाती हैं, वो स्ट्राइल ब्रांचेस होते हैं। नहीं तो फर्टाइल ब्रांचेस को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं। दूसरी तरह के जो ब्रांचेस हैं वो हैं लॉन्ग ब्रांचेस या अनलिमिटेड ग्रोथ उनको हम कह सकते हैं। तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ या वो है वो ग्रोथ जो है बेसल पार्ट्स हैं पॉलीसाइफोनिया का, वो इन्हीं से ही जो है वो ट्राइकोब्लास्ट ग्रो करते हैं, इन्हीं से निकलते हैं, आधे भाग से निकलते हैं, और ये बहुत सारे साइफन इनके बीच में इस तरह से दिख रहा है से बनी हुई होती हैं, और डिस्टल एंड पे मोनोसाइफन ये आगे जाते जाते ऊपर की तरफ जाते जाते ये मोनोसाइफन होती जाती है, और इनकी ग्रोथ जो है अनलिमिटेड वृद्धि इन्हीं की शाखाओं पे होते, पर इन पर किसी प्रकार का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है। नीचे साइफन होते हैं बहुत सारे साइफनों पर, ऊपर जाते जाते ये सिंगल साइफन होते जाते हैं। पर इन ब्रांचों में जिनको हम अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग कह रहे हैं या लॉन्ग ब्रांचेस कह रहे हैं, इनमें किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है उनका निर्माण नहीं होता। मतलब केवल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल या फीमेल ऑर्गन्स है वो केवल शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर ही ग्रो करते हैं, जिनको कि हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। अब ये है कि अगर इसका किस तरह से इसमें बहुत कैसे एक्सिल और मैनी एक्सिल सेल्स निकलती हैं, या अब हम हैं वो चारों तरफ से ग्रो करती हैं। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर के लिए इसमें पॉलीसाइफोनिया का जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें
केंद्रीय, एक तो सेंटर साइफन होता है बीच में, और बहुत सारे पेरीसाइफन सेंटर चारों तरफ से इसको घेरे रहते हैं। सेंटर साइफन और चारों तरफ से पेरीसेंटर। इनकी जो कोशिका है 2 परतों में विभाजित होती है, और बाहरी परत में पेक्टिन पदार्थ तथा भीतरी परत में जो है सेलुलोज से निर्मित होती है। प्रत्येक सेल में जो है बहुत अनेक प्रकार के जो डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और इन पेरिनॉइड, और इसमें क्रोमेटोफोर जो कैसे होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं, पर जो है पेरिनॉइड जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर डिस्कॉइड टाइप के और पेरिनॉइड एब्सेंट। और एक सेल्स, अगर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कनेक्शन, यहाँ पर इसमें एक सेल दूसरी सेल के से पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है एक सेल दूसरी सेल से एक जुड़ा हुआ दिख रही है, इसको पिट कनेक्शन, मतलब एक दूसरे के द्वारा पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है। इस जो सेल्स के अंदर जो है फ्लोरिडिन, जो रिजर्व फूड मटेरियल है, वो फ्लोरिडिन स्टार्च है या रिजर्व के कण पाए जाते हैं। तो अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में है कि सेल स्ट्रक्चर में बीच में एक सेंटर साइफन होता है, बहुत सारे चारों तरफ जो बेलनाकार लंबी जो हैं सेल्स पाए जाती हैं, वो पेरी केंद्रीय साइफन होते हैं, चारों तरफ घेरे होते हैं। सभी सेल की जो वॉल हैं वो 2 परतीय होती है। बाहरी परत जो है पेक्टिन पदार्थ से बनी होती है, और भीतरी परत जो है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके अंदर अगर क्रोमेटोफोर की बात करें तो वो डिस्कॉइड टाइप के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और पेरिनॉइड जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। सभी सेल्स आपस में पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और जो इसमें स्टार्च हैं वो फ्लोरिडिन स्टार्च पाया जाता है। ये आपका किस तरह के सेल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया। तो आपको पता हो गया होगा कि कैसा इसका थैलस स्ट्रक्चर है। थैलस स्ट्रक्चर बहुत सारे साइफन लाइक स्ट्रक्चर से 2 तरह की ब्रांचिंग पाई जाती है, शॉर्ट ब्रांचिंग, लॉन्ग ब्रांच। शॉर्ट ब्रांच को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, लॉन्ग ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ की होती है। शॉर्ट ब्रांचेस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें बनते हैं। और इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको इस अपने क्लास में हमने डिस्कस किया। और ग्रोथ अगर हम करें, ग्रोथ भी इसमें है साइफन के, जो डोम लाइक अगर इसमें स्ट्रक्चर है उसके द्वारा ऊपर की जो सेल्स हैं उसके द्वारा ही होती है। एपिकल सेल्स जो हैं, जो ग्रोथ होती हैं वो पॉलीसाइफोनिया में एपिकल सेल्स के द्वारा होता है। वो इस सेल में जो ट्रांसफर डिवीजन होते रहते हैं उसके स्वरूप उसकी ग्रोथ लंबी होगी। सेल कोशिकाएं जो लंबी होकर केंद्रीय साइफन इसमें बनता रहता है ऊपर की तरफ। यहाँ ये डोम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होते हैं और ये इसकी ग्रोथ इसमें होती रहती है। और टर्मिनल कोशिकाओं में ये पेरिफेरी में सेल्स में साइड में डिवीजन होकर पेरिफेरी सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो इसमें एपिकल ग्रोथ जो है डोम लाइक सेल्स से एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। तो आज हम इस क्लास में हमने डिस्कस किया पॉलीसाइफोनिया का हैबिट एंड हैबिट, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। अगली हम क्लास में अगला डिस्कस करेंगे पॉलीसाइफोनिया का बचा हुआ पार्ट। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।